हूँ आपकी प्यारी वीरा यानी दिगांगना सूर्यवंशी, अपने मम्मी पापा की राजकुमारी। आज है मेरा स्पेशल डे यानी मेरा हैप्पी बर्थडे। मेरे बर्थडे में शामिल होंगे तो आइए। जी हाँ, हर साल की तरह इस साल भी दिगांगना सूर्यवंशी मना रही हैं अपना जन्मदिन, वो भी एक रॉयल अंदाज में। लग रहा है हल्दी चंदन का उपटन। हो रहा है दूध और दही से अभिषेक। अभिषेक के बाद दिगांगना सूर्यवंशी ने पहन लिए हैं अपने हैप्पी बर्थडे वाले कपड़े। और अब दिगांगना को पहनाए जा रहे हैं फूलों के आभूषण। और देखिए तो कैसे साज संवर कर दिगांगना बन गई हैं अपने मम्मी पापा की राजकुमारी। तो इस साल दिगांगना 23 साल की हो गई हैं और जितने साल की वो होती हैं, उनके मम्मी पापा अपनी लाडली को उतने ही तोहफे देते हैं। और तोहफे देने के साथ साथ देते हैं ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, ताकि उनकी लाडली बिटिया जुग जुग जीती रहे। वैसे दिगांगना का ये जन्मदिन उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि अपने इस खास मौके पर उन्होंने अपनी मैगजीन जो लॉन्च कर दी है।
सास बहू और बेटिया की तरफ से दिगांगना सूर्यवंशी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। Please welcome Digangna, सास बहू बेटिया की one of the favorite बेटी is here. थैंक यू सास बहू बेटियों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा लंबा एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इनफैक्ट हम अभी यही बात कर रहे थे कि इतने साल हो गए, ऐसा लगता ही नहीं है कि इतने साल हो गए हैं। तो डेफिनेटली बहुत फैमिली वाला बाउंड है। मेरा बर्थडे हो और आप ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्थडे की जब बात है तो आई एम श्योर दिगी अभी भी इन दिनों भी आई एम श्योर सो मेनी पीपल मस्ट बी कमेंटिंग व्हाई ऑल दिस थिंग, क्यों इतना ऐसा क्यों कर रहे हैं, कांट इट बी सो सिंपल, व्हाई इट इज लाइक अ प्रिंसेस. सो I want to know what is your answer and what is the main motive behind all the celebration. So basically ऐसे सेलिब्रेशन तो बचपन से ही हो रहा है. लाइक राइट फ्रॉम माई वेरी फर्स्ट बर्थडे आई वाज अ बेबी मम्मा पापा ने शुरू किया. ये एक्चुअली एक फैमिली लेगेसी है जो मम्मा के साइड से आती है. एंड इनिशियली घर पर ऑब्वियसली पूरी फैमिली के साथ होता था, बट विथ माई शो एंड यू नो हर चीज़ जब बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गई तो पर्सनल चीज़ें भी पब्लिक हो गई. एंड लोगों ने इस चीज़ पे लाइक अटेंशन ज़्यादा ड्रॉ हो गया कि ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है. बट ये हो मेरे फर्स्ट बर्थडे से रहा है. क्राउन और ये पूरा चीज़, ये पूरी सेरेमनी एक रिचुअल ज़्यादा है. एंड इनफैक्ट कई लोगों ने पापा को कॉल किया था. सो देयर वाज दिस होल फेज जहाँ सब कहते थे कि आप क्या रोज़ दूध से नहाते हो? तो माय पापा वुड बी लाइक नहीं, रोज़ दूध से कैसे नहाया जा सकता है. तो आई थिंक इट जस्ट जैसे अभिषेक सेरेमनी होती है, उपटन लगाते हैं, हिंदू कल्चर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. तो वो मेरे बर्थडे पर होता है, जो मम्मा ने मेरे लिए शुरू किया, जो उनकी मम्मा ने किया था. लाइक इट्स अ लेगेसी एट रादर से. एंड इसलिए ये होता है, इट्स अ ट्रेडिशन मोर ओवर. एंड जितनी भी चीज़ें, जैसे जो दूध बच जाता है हम उसका फर्टिलाइज़र बना देते हैं. जस्ट FYI, कुछ वेस्ट नहीं होता है. बट द बेस्ट पार्ट इज देखिए ना कि यूजुअली आप बचपन में ये सारी चीज़ें होती है तब बड़ा मज़ा आता है, करेक्ट. बट द आप जब ग्रो करते हो, बड़े होते हो, तो बहुत सारे कमेंट्स एंड आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है. सो मैनी पीपल से सो मैनी थिंग. सो हैव यू एवर फेल्ट लाइक कि यार मम्मा रहने दो ना, इस साल नहीं करते हैं, समथिंग लाइक दैट हैपेंड विद यू? यार ऑनेस्टली मेरे लिए मेरी मम्मा की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, वो चीज़ जो उन्होंने शुरू की है, जिससे उनको खुशी मिलती है, दैट इज़ वे मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स. एंड आई थिंक कुछ बंच ऑफ लोग के ओपिनियंस इतने ज़्यादा डोमिनेंट नहीं हो सकते कि मैं अपनी लाइफस्टाइल बदल दूँ. ऑफ कोर्स हम चीज़ों का ध्यान रखते हैं. लोगों को जो डाउट पैदा हुआ था कि अरे दूध वेस्ट होता है या ये होता है वो होता है, वो सारी चीज़ें हम मेक श्योर करते हैं कि वो ना हो. वो पहले भी नहीं होती थी ऑफ कोर्स, पर हमने सबको डिस्क्लेमर नहीं दिया था कि ये इसका फर्टिलाइज़र बनेगा या क्या होगा एंड ऑल दैट. बट जहाँ तक बात रही ट्रेडिशन की, हर आई फील कोई भी ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन जो भी है, आप जो भी फॉलो करते हैं, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल. वो आपके जीने का तरीका है. इस ट्रेडिशन से मुझे जितनी खुशी मिलती है उससे टाइम्स 1000 मेरी मम्मा को मिलती है. एंड आई डोंट थिंक कि वो खुशी उनसे छीनी जा सकती है. हमारे कल्चर में भी लड़कियों को बहुत पूजा जाता है. नॉट इवन हमारे कल्चर, एवरीवेयर डॉटर्स आर लाइक अ प्रिंसेस, करेक्ट. सो ये जो एक रिचुअल आपने, एक कह सकते हैं एक लोगों को मोटिवेशन भी है कि बेटियों के बर्थडे पे क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए. सो क्या कहेंगे आप? मेरी अम्मा से शुरू हुआ है, तो मेरी अम्मा का होता रहा है, फिर अम्मा ने भी चाहा. और दिगांगना के पैदा होने से पहले, एक्चुअली सच बताऊँ श्रुति, लोग ऐसा कहते थे कि बेटा होना चाहिए. विश्वास करो, मैंने माँ से प्रार्थना की थी कि मुझे बेटी होनी चाहिए, मुझे बेटी ही चाहिए थी. और मैंने सोचा था कि मैं अपनी अम्मा की तरह उसको हमेशा, तो पूरी ज़िंदगी एक राजकुमारी की तरह तुम रखना पूरा मुश्किल होता है, पर साल में एक दिन, इसके बर्थडे के दिन मैं इसको राजकुमारी की तरह ही रखूँगी. तो इसके सो के उठने से लेके रात में सोने तक हम इसको वैसे ही ट्रीट करते हैं. इसलिए इसको हम अभिषेक करते हैं, दूध से नहलाते हैं. और मेरी अम्मा ने इसे क्राउन दिया है तो हम इसे वो पहनाते हैं. तो मैं अपनी मम्मी को अम्मा कहती हूँ, तो ये क्राउन मेरी अम्मा ने दिया है तो मैं उसको वो पहनाती हूँ. और इसको राजकुमारी की तरह रखते हैं. लेकिन हर बार ऐसा ही नोटिस, आपका सेलिब्रेशन बहुत लाउड होता है, बहुत सारे लोग होते हैं. इनफैक्ट आपकी फैमिली से सब पूरा परिवार एक तरह से इकट्ठा होता है जैसे शादी का माहौल हो. सो इस बार ज़्यादा गैदरिंग नहीं है, कोविड टाइम भी चल रहा है,
तो ये बर्थडे का जो सेलिब्रेशन मोशन है वो छोटा हो गया है. सो हाउ थिंग्स गोइंग? बहुत ज़्यादा. सी आई पर्सनली फील कि बर्थडे या कोई भी सेरेमनी लोग और इंटेंशन से बनती है. आप कोई भी बहुत बड़ी चीज़ अचीव नहीं कर सकते अगर करेक्ट लोग ना हों, वो इक्वली आपके लिए हैप्पी ना हों. फॉर्चुनेटली इस बार जो चीज़ जो ग्रैंडर हम हमेशा खुद के लिए क्रिएट करना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं. कोरोना वाली सिचुएशन में गैदरिंग ना मैं सजेस्ट करूँगी ना ही खुद कर सकती हूँ. एक मिनिमम बंच ऑफ लोगों के साथ सेलिब्रेट किया जा सकता है, बट ऑफ कोर्स उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता मेरे बाकी के बर्थडे से. बट देन फैंस ने कुछ बहुत स्पेशल किया जिसने आई थिंक बर्थडे फील को बहुत एक नॉच हायर लेकर चले गए. सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. इनफैक्ट आपके फैंस की बात करें दिगंगना, तो यू हैव अमेजिंग फैन फॉलोइंग एंड द पीपल लव यू लाइक एनीथिंग. एंड इनफैक्ट एक बहुत ही खास चीज़ हुई है, आपके नाम की ही डॉल आज लॉन्च हुई है जो अमेजोन पे अवेलेबल है. सो वी वुड लव टू नो कि वो कैसी डॉल है और क्या है. सो इट्स दिस, आई विल शो इट टू यू. ये है प्रिंसेस दिगंगना. यस. एंड ये एक्चुअली ये कुछ फैंस हैं जिनका ब्रांड है. एंड ये आइडिया उनको क्लिक हुआ. दे वर लाइक बिकॉज ऑफ कोर्स बर्थडे है, बर्थडेज मेरे काफ़ी नोन भी हैं इन चीज़ों के लिए कि यू नो कुछ तो डिफरेंट होगा. सो उन्होंने मेरी टीम को अप्रोच किया एंड दे वर लाइक कि इस बार तो कोरोना वाला फेस चल रहा है, आप लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे. इनफैक्ट हम बहुत कॉन्टम्पलेट कर रहे थे बिकॉज एक आइडिया था बिल्कुल नहीं सेलिब्रेट करें, तो मम्मा वाज लाइक नहीं बेटा रिचुअल तो होगा, ये कैसे नहीं हो सकता है. तो बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हुए, हमें ट्रिम डाउन करना था बेसिकली, इतने ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते. सो दे टोल्ड माई टीम कि नहीं हम सरप्राइज़ करना चाहते हैं. सो वो बात मुद्दा सरप्राइज से स्टार्ट हुआ था जो इवेंचुअली सरप्राइज़ नहीं हुआ बिकॉज मुझे इन्वॉल्व करना पड़ा. सो दे हैड टू लाइक नहीं हम यू नो आप डॉल जैसे दिखते हो, सो वी वांट मेक अ डॉल. एंड उनकी टॉय कंपनी है बेसिकली, द बेस्ड इन दिल्ली. सो दिस इज़ थैंक्स टू मिशू. अंजलि जो मेरी टीम में है उनका बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन रहा है इसमें. एंड बोथ ऑफ देम पुट दिस टुगेदर एंड देन दे सेड दिगंगना हम ये कर रहे हैं एंड हम डॉल का नाम प्रिंसेस दिगंगना रखेंगे बिकॉज वी कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. एंड आई वाज जस्ट ब्लोन फॉर दोज 2 seconds बिकॉज सी किसी को कुछ गिफ्ट करना, कुछ खुद बना कर देना, इन दोनों बातों में फ़र्क होता है. इसमें एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है जो इन्वॉल्व्ड है. इंटेंशन कि वो मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाना चाहते हैं जो आई थिंक बहुत ज़्यादा कीमती है. एंड थैंक यू इज़ सच अ स्मॉल वर्ड फॉर दैट, बट स्टिल थैंक यू मिशू, थैंक यू अंजलि. दिस इज़ थैंक्स टू यू गाइज एंड आई लव इट. वैसे भी मुझे डॉल्स बहुत पसंद है. ना आई गॉट अ डॉल ऑन माई ओन. सो इसी के साथ एक लास्ट मैसेज व्हाट यू वांट टू गिव टू ऑडियंस. क्या कहोगे आप सारे सासबोर बेटिया के व्यूअर्स को? I would say that thank you for being there. आपके बर्थडे जितने भी लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया है, टू द ऑडियंस, व्यूअर्स, एवरीवन, इतने सालों से आप प्यार देते आए हैं. आई होप देते रहेंगे एंड आई विल कीप एंटरटेनिंग यू गाइज. थैंक यू फॉर बीइंग द मोस्ट स्पेशल पार्ट ऑफ माई लाइफ. एंड क्विकली जो आपकी उठने से लेकर एंड तक सेरेमनीज होती है, अब तो याद हो गई होगी स्टेप बाय स्टेप. वही होती है. सो स्टेप बाय स्टेप क्विकली अगर हो तो लेट्स स्टार्ट दैट. सो मम्मा पापा मेरे उठने से पहले बेड के नीचे फ्लावर्स वगैरह अरेंज करके रखते हैं सो दैट जब मैं पहला कदम रखूं तो वो फूलों पर हो. दैट इज़ अगेन थॉट विच इज़ मम्मा पापा का थॉट. एंड उसके बाद आई फ्रेश अप एंड स्टफ. पंडित जी आते हैं एंड जो अभिषेक सेरेमनी होती है वो होती है. देन अगेन आई हैव टू फ्रेश अप. देन चेंज करती हूँ, क्राउन पहनाते हैं. फूलों की ज्वेलरी का एक बहुत यू नो लाइक कई लोगों ने इनफैक्ट मुझसे क्वेश्चन किया है कि फ्लावर ज्वेलरी तो यूजुअली शादी में पहनी जाती है. नहीं, फ्लावर ज्वेलरी मेरी मम्मा कहती हैं, नानी, की प्रतीक होता है फ्रेग्रेंस का एंड डेलिकेसी का, जो फॉर अ वेमेन फॉर इट्स अ वेरी फेमिनिन थिंग यू नो फ्लावर्स. एंड आई फील लड़कियाँ होती भी डेलिकेट सी हैं यू नो द फ्रेग्रेंस एंड स्टफ. सो उससे ज़्यादा बेटर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता. तो ऑफ कोर्स दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस. देन उसके बाद मैं बड़े सारे कपड़े चेंज करती हूँ उस दिन. आई टेल यू व्हाई. आई जस्ट फील लाइक आई वांट टू बी लाइक द प्रिंसेस ऑफ द डे. सो या मुझे जितनी चीज़ें पसंद आती हैं मैं सब कुछ करती हूँ. शाम को देयर इज़ ऑलवेज अ गेट टुगेदर विद फ्रेंड्स एंड स्टफ. इस बार लेट्स सी बिकॉज बहुत कम लोग हैं एंड घर पर ही वील हैव टू डू बिकॉज ना मैं गेट टुगेदर रेकमेंड करूँगी और ना ही मैं खुद करूँगी. इसलिए देयर इज़ नो पार्टी एज सच बट देन वी ट्राई टू मेक इट स्पेशल. And we wish you all the very best and happy birthday.
सो जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ दिगंगना को, और इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक।